देवकी के समक्ष भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। माता ने कहा भगवान से कि प्रभु, हमने आपको पुत्र रूप में मांगा था, आप पिता के रूप में प्रकट हुए। हमने आपको पुत्र के रूप में मांगा था, आप पिता के रूप में आए, आप चतुर्भुज रूप में आए। भगवान ने माता से कहा आप मुझे यहाँ मत रखिए, मुझे गोकुल भेजिए, यहाँ मत रखिए। तो माता ने कहा प्रभु, आपको इतने बड़े आपको कैसे भेजे, कैसे उठा के भेजे आपको, इसीलिए आप छोटे बनिए। भगवान चतुर्भुज से द्विभुज हुए। माता ने कहा और छोटे बनिए। परमात्मा और छोटे हुए। माँ ने कहा और छोटे बनिए। छोटे 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 करते 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 आज परमात्मा नवजात शिशु एक बालक के रूप में प्रकट हुए। और ये मेरे भारत के माँ की ताकत है कि परमात्मा को भी बालक बनाती है, परमात्मा को भी पुत्र बनाती है। ये मेरे भारत की माता की महानता है, ये मेरे भारत की माँ की महानता है। चतुर्भुज नारायण को द्विभुज नवजात शिशु बना दिया और परमात्मा बाल रूप। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। जैसे ही परमात्मा छोटे बालक रूप में बने, योग माया का भगवान ने स्मरण किया। भगवान ने योग माया का स्मरण किया। सारे पहरेदार निवृत्त होने लगे। वसुदेव जी की हथकड़ियां टूटी, पैरों की बेड़ियां छूटी। एक टोकरी वहां कहां से आ गई और टोकरी में वसुदेव जी कन्हैया को रखते हैं, लाला को रखते हैं और वसुदेव जी कन्हैया को लेकर आते हैं। धीरे या वसुदेव जी जलने लगे। यमुना मैया में बाढ़ आने लगी। यमुना में बहुत बाढ़ आई। क्यों? क्योंकि यमुना मैया को परमात्मा का दर्शन करना है। यमुना मैया में बाढ़ आने लगी। यमुना मैया में बाढ़ आई और यमुना मैया चाह रही है कि मुझे लाला का दर्शन हो। क्यों? क्योंकि यमुना मैया परमात्मा की चतुर्थ पटरानी कालिंदी है। परमात्मा ने अपना दाया चरण अपने टोकरी से बाहर निकाला। यमुना मैया ने उसका स्पर्श किया, तृप्त हुई। यमुना मैया ने रास्ता दिया और वसुदेव जी गोकुल में जाने लगे। और गोकुल में भी सारे निवृत्त थे। यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव जी ने लाला को यशोदा मैया के पास में रखा और जिस कन्या को जन्म दिया था उसे टोकरी में लेकर फिर से लौट आए। और सारे फिर से जो पहरेदार जो कारागृह में सो गए थे वो सारे जाग गए। वसुदेव जी की बेड़ियां बन गई, हथकड़ियां बन गई। और महाराजा कंस को संदेशा मिला, महाराज 8वां बरो है, 8वां बरो है। कंस दाड़ दाड़ करते आता है और जैसे ही कंस उस कन्या को खींचता है, वह कन्या हाथ से छूटती है और अष्टदेवी भुजा का रूप लेती है। एक मिनट अभी रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। कंस को समाचार मिलता है महाराज 8वां बरो है। कंस दाड़ दाड़ करके आता है, देवकी के हाथ से उस बालक को छीनता है और गोल गोल घुमाए और फेंके। उतने में वो कन्या हाथ से छूटती है, अष्टदेवी भुजा का रूप धारण करती है और कहती है मूर्ख कंस, आज तक अपनी मृत्यु को कौन मार पाया है जो तू मार पाएगा। तेरा बाल कहीं सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। इतना कहकर अष्टभुजा देवी छूट जाती है। इधर गोकुल में आनंद है और इधर मथुरा में कंस को दुख है। क्यों? क्योंकि कंस का काल कहीं सुरक्षित है, इसीलिए कंस दुखी होता है। और आज गोकुल में आनंद ही आनंद है।
गणेशाय नमः। श्री सरस्वते सत्यं परं धीमहि गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमेषाणं गोविन्दं गोपिकाप्रियं नमः गिरिराजाय शिखरे स्थले स्थले
कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री गिरिराज धरन की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री यमुना महारानी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतन सब भक्तन की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
के श्री चरणों में, श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में, श्री गिरिराज जी महाराज के श्री चरणों में हम कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम करते हैं। और गिरिराज जी के पावन चरणों में उपस्थित सभी सद्भाविक सत्संग प्रेमी श्रोताओं को हमारा जय सिया राम, राधे राधे। आइए आज पंचम दिवस की कथा में आप हम सभी प्रवेश करते हैं। देखते देखते 5 दिन निकल गया। वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम दिवस की कथा, उससे पूर्व थोड़ा गिरिराज जी का और महत्व बताते हैं। और आज वैसे भी गिरिराज जी की गोवर्धन गिरिराज धरण लीला भी है। आज हमने पहले दिन कहा था कि गिरिराज जी कितने किलोमीटर का है और आज कितना रह गया। कल बताया था कि किस पर्वत पे क्या करने से जो फल मिलता है वो गिरिराज जी पे मिल जाता है। आगे उसी श्रृंखला में और किस पर्वत पे क्या करने से जो फल मिलता है वह गिरिराज जी में कैसे मिलता है। चित्रकूट पर्वत पर रामनवमी के दिन मंदाकिनी में स्नान करने से, वैशाख तृतीया को पार्यत्र पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकुराचल पर्वत पर, द्वादशी को नीलाचल पर्वत पर जगन्नाथपुरी में, सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह जो परम लाभ होता है, वही गिरिराज जी में किसी भी एक कुंड में स्नान करने से उसका फल प्राप्त होता है। राधा कुंड, श्याम कुंड आते हैं ना, बहुत से कुंड आते हैं। जब आप पैदल परिक्रमा, ऑटो से भी आते हैं, पैदल जब करोगे, गिरिराज जी की 2 परिक्रमा है, एक पक्के रास्ते वाली और जो एक कच्चा रास्ता जाता है ना तलाटी से, वो परिक्रमा जब भी संभव हो आपसे जरूर करना। जो कच्चे रास्ते से जो परिक्रमा होती है, लेकिन दिन में करना, बहुत अद्भुत आनंद आएगा, बहुत अद्भुत आनंद आएगा। बृहस्पति का सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने से, कुंभ राशि पर हरिद्वार में, पुण्य नक्षत्र पर पुष्कर में, सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में, चंद्र ग्रहण पर काशी में, एकादशी के दिन शुकर तीर्थ में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गढ़मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन मथुरा में, मथुरा की जेल में, और द्वादशी के दिन खांडवन में, मकर संक्रांति तीर्थराज प्रयाग में, और रामनवमी के दिन अयोध्या में जो यात्रा करने पर फल प्राप्त होता है, वही फल गिरिराज जी की शिला का जल से, दूध से अभिषेक व पूजन करने से ये सारे फल प्राप्त होते हैं। गिरिराज जी की शिला का पूजन और जल से, दूध से अभिषेक, शायद हमारे इसमें भी है अभिषेक का, कल है कि परसों है, हम सभी अभिषेक करने जाएंगे। हम हमारे बच्चे सभी अपने हाथ लगाना, ऐसे हमने भी रखा है गिरिराज जी का अभिषेक और पूजन। तो इतनी सारी जो पर्वतों पे जो फल प्राप्त होता है, वह केवल गिरिराज जी की शिला का पूजन और जल या दूध से अभिषेक करने से प्राप्त होता है। जो गिरिराज जी की परिक्रमा में जो उद्धव कुंड और गोविंद कुंड, इसमें स्नान करने से जो फल होता है, वो साक्षात भगवान कृष्ण के सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो उद्धव कुंड और गोविंद कुंड जो है, उसमें स्नान करने से साक्षात भगवान की सारूप्य मुक्ति का फल प्राप्त होता है। सारूप्य मुक्ति हमें मिलती है, ऐसा गर्ग संहिता में पूरा ही इसका वर्णन है। गर्ग संहिता में श्री गर्गाचार्य जी इसका पूरा महत्व, आनंद बाबा आदि जितने भी उपनंद जितने भी है गोकुलवासी, उन्हें
श्री गर्गाचार्य जी ये पूरा महत्व बताते हैं, आप गर्ग संहिता में पढ़ सकते हैं। इतना गिरिराज जी का महत्व है। और गोवर्धन में जो मानसी गंगा है, भगवान ने जो मन से प्रकट की थी, जो मानसी गंगा है, वह सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, गिरिराज जी में वही फल मानसी गंगा में स्नान करने से वह फल प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी परिक्रमा तो कर ही रहे हैं, लेकिन और कभी भविष्य में संभव हो तो बड़े शांति से पैदल चलते हुए, आपका यदि संभव हो सके पैदल हो तो करते हुए तब करना, ताकि और अच्छे से जिसमें स्नान करना है, जहाँ बैठ के संकीर्तन करना है, वो अच्छे से होगा। तो इन सब का फल हमें केवल गिरिराज जी के चरणों में प्राप्त हो जाएगा। ऐसे गिरिराज जी का बहुत सुंदर महत्व गर्ग संहिता में आता है। आइए आज हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने बड़े धूमधाम से परमात्मा का प्रगटीकरण जन्मोत्सव यहाँ मनाया। हमने और भी अन्य अवतारों की भी चर्चा की। कल कृष्ण जन्म तो अंतिम हुआ, लेकिन उसके पहले कौन से अवतार हुए, श्रवण किया ना आपने? कौन से? राम अवतार, नरसिंह परसों हो गया, कल के पूछ रहे हम। वामन, श्री हरि गजेंद्र को मोक्ष देने के लिए, मंदराचल की मथानी को पीठ पे धारण करने के लिए कश्यप अवतार, वामन अवतार, हरि अवतार, मत्स्य अवतार, और उसके बाद राम अवतार, और उसके पश्चात कृष्ण अवतार, कृष्ण प्रकटीकरण। बड़ी धूमधाम से, बहुत उत्सव के साथ आप सभी ने इस उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाया। सभी ने आनंद लिया, और आनंद क्यों नहीं आएगा? जिसका जन्म है उसी के भूमि में आप हम सभी विराजमान हैं। जिसकी भूमि है, ये हमारे बहुत परम सौभाग्य है। ये परम सौभाग्य है कि कार्तिक मास के पावन बेला पर गिरिराज जी के चरणों में बैठकर भगवान की ही पावन ब्रजभूमि में भगवान के ही प्रगटीकरण का उत्सव मनाया। और केवल कृष्ण का ही नहीं, तो कृष्ण के पहले जितने अवतार हुए उन सभी अवतारों का हमने उत्सव मनाया। भले ही सत्संग के माध्यम से, हर उत्सव तो हम इतना धूमधाम से नहीं मनाते, लेकिन सत्संग के माध्यम से हमने उसका बहुत सुंदर ऐसा यहाँ उत्सव मनाया। अब आज परमात्मा के बाल चरित्र, परमात्मा की बाल लीलाओं का हम वर्णन श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं कि हे परीक्षित, व्यष्टि से समष्टि और समष्टि की परमेष्टि शक्ति, व्यष्टि से समष्टि और समष्टि की परमेष्टि शक्ति ने श्याम वर्ण धारण करके, श्याम है ना परमात्मा, श्याम वर्ण धारण करके गोकुल में अवतार लिया, गोकुल में प्रकट हुए। अनंत ब्रह्मांड का अस्तित्व, अनंत ब्रह्मांड का अस्तित्व गोकुल में प्रकट हुआ। और पूरे चर अचर में ही नहीं मेरे भाई बहन, पूरा सचराचर जगत परमात्मा के प्रकटीकरण का उत्सव मनाया, पूरे सचराचर जगत ने। और केवल पूरे सचराचर जगत ने ही नहीं, तो साक्षात देवी देवताओं ने भी छद्म रूप लेके, छद्म रूप में अवतीर्ण होके परमात्मा के प्रकटीकरण का आनंद मनाया, उत्सव मनाया। देवी देवताओं ने भी छद्म रूप लेके भगवान का प्रकटीकरण का उत्सव मनाया। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कृष्ण का जन्म कंस की राजधानी मथुरा में, कंस के कारागृह में कृष्ण प्रकट हुए। और जहां कृष्ण प्रकट हुए ना, तो कंस को आनंद होना चाहिए ना,
जैसे जहाँ जो वस्तु या व्यक्ति हमें मिलती है उस जगह उसका आनंद मनाना चाहिए ना, लेकिन कंस को आनंद नहीं है, कंस को आनंद नहीं है, कंस को दुख है, मेरा काल कहीं प्रकट हो गया। कंस को दुख है, कंस को आनंद नहीं है। आनंद किसे है? आनंद किसे है? प्रसन्नता खुशी किसे है? वसुदेव देवकी को है, वसुदेव देवकी को आनंद है। क्यों आनंद है? सर्वत्र वसती थी देव, वसुदेव यानी सर्वत्र वसती थी देव, जिनके भीतर सारे देव, वसुदेव जिनके हृदय में सारे देव वास करते हैं, ऐसे वसुदेव जी को आनंद है। देव की मैया को क्यों आनंद है? देव की, जो सारे देवों की, ऐसी देवकी को आनंद है, जिसकी वृत्ति सारी देवमय हो गई, ऐसे देव की मैया को आनंद है। और क्या कहे, इधर नंद बाबा यशोदा को आनंद है, नंद बाबा यशोदा मैया को भी आनंद है। कहते हैं एक बार नंद बाबा यशोदा मैया, नंद बाबा के जो कुलगुरु है, वसुदेव जी के कुलगुरु गर्गाचार्य जी है यदुवंश के, लेकिन नंद बाबा के कुलगुरु शांडिल्य ऋषि है। नंद बाबा और यशोदा मैया अपने गुरुदेव शांडिल्य ऋषि के पास में गए और गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, हमें सारी सुख साधन है, सारी सुविधा है, सारी संपन्नता है, लेकिन हमें एक संतान चाहिए, एक पुत्र प्राप्ति चाहिए। तो शांडिल्य ऋषि गुरुदेव ने कहा, नंद बाबा आप तो गोकुल के राजा हो, आप गोकुल के राजा हो और प्रजा ही राजा की संतान होती है, प्रजा ही राजा की संतान होती है। आपको पुत्र प्राप्ति क्यों चाहिए? आपकी प्रजा ही आपकी संतान है। तो नंद बाबा ने कहा, गुरुदेव प्रजा तो संतान है, लेकिन हमें ऐसे पुत्र की प्राप्ति चाहिए कि जो गायों की रक्षा करेगा, जो गायों को पालन करेगा, पोषण करेगा, मैं उसका नाम गोपाल रखूंगा। मुझे कैसा पुत्र चाहिए? मेरे गायों की अधिक रक्षा होनी चाहिए, उनका पालन पोषण अधिक होना चाहिए, ऐसे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, उसका नाम मैं गोपाल रखूंगा। नंद बाबा के घर आपको पता है 9 लाख गैया थी, 9 लाख। इतनी सारी गैयाओं की रक्षा और उनका पालन करने वाला पुत्र चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा, ठीक है, आप सारे गोकुल वासी यदि सभी मिलकर मेरे पास में आए तो मैं आपको एक व्रत की विधि बताता हूँ, आप वह कीजिए, आप क्या उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। तो शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा, यशोदा और पूरे गोकुल वासियों को 12 महीने की 24 एकादशी करने का कहा। 12 महीने की 24 एकादशी। और आज अनायास संयोग देखिए कि हमारी भी कार्तिक की एकादशी है, देवउठनी एकादशी है, जो आषाढ़ में भगवान देव शयन करते हैं, देवशयनी, आज देवउठनी एकादशी है। आज कितना अच्छा संयोग, देखिए कितने अच्छी तिथियां आ रही है, कितने अच्छे उत्सव आ रहे हैं हमारी कथा में। आज देवउठनी, सारे गोकुलवासी नंद बाबा यशोदा सब गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव ने 12 महीने की 24 एकादशी करने को कहा और सारे गोकुलवासियों ने, नंद बाबा यशोदा मैया ने गुरुदेव की आज्ञा से एकादशी का व्रत किया, 24 एकादशी का व्रत किया। और आनंद का समाचार, यशोदा मैया सगर्भा हुई। पूरे गोकुल में प्रतीक्षा है कि कोई गोपाल आएगा, गो को पालने वाला, गो की रक्षा करने वाला आएगा। पूरे गोकुल में प्रतीक्षा, सब आनंद की लहर गोकुल में, पूरे चारों ओर खुशियां ही खुशियां, आनंद लहर, क्योंकि यशोदा मैया सगर्भा है। अब परमात्मा का प्रकटीकरण होगा कि जो बहन है सुनंदा बुआ, उनको बुला के रखा था देखभाल के लिए। संतान होनी है तो कोई देखभाल के लिए घर में हो ना, तो सुनंदा बुआ पहले से
घर गोकुल में आई हुई थी। तो गोकुल में सुनंदा मैया, सुनंदा बुआ बलदाऊ भैया को लेके छत पे जा रही थी। बलदाऊ भैया पहले प्रकट हो गए ना, तो बलदाऊ भैया को लेके छत पे जा रही थी। तो यशोदा मैया के कक्ष के सामने से ऐसे गुजर रही थी, तो सामने खिड़की में से सुनंदा बुआ ने झांक के देखा, अरे इतनी दिव्य रोशनी, इतना दिव्य तेज, इतना अलौकिक प्रकाश बाहर निकल रहा है, ये क्या कैसी है? वैसे झांक के देखा तो यशोदा मैया के पास एक सुंदर लाला खेल रहा था। ऐसे बच्चा हाथ पे हिलाता है ना, सुंदर लाला ऐसे सोया था। यशोदा मैया सोई थी। यशोदा मैया को अभी भी पता नहीं कि लाला भयो है। सुनंदा बुआ को लगा यशोदा मैया सोई है, क्यों ना सबसे पहले नंद बाबा को जाके ये सूचना मैं दूं, क्योंकि एक तो घर की बेटी है और भाई को सूचना देंगे, भाई तो जो बहन को देगा वो पहली बधाई तो मुझे मिलेगी, तो मैं नंद बाबा से खूब सारी बधाइयाँ लूंगी। इसीलिए सुनंदा बुआ नंद बाबा को बताने गई। और नंद बाबा का प्रतिदिन का नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे बराबर सबसे पहले गौशाला जाते थे। गो मैया का, गैया मैया का दर्शन करने के लिए नंद बाबा जाते थे। तो नंद बाबा गौशाला में गए और गौ माता का दर्शन किया और ऐसे बैठे थे। तो बैठे बैठे नंद बाबा की आग लग गई। आग लगी तो नंद बाबा ने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कि एक छोटा सा लाला, छोटा सा काना गुटमन गुटमन चलते चलते नंद बाबा की गोद में आया और बैठ गया। स्वप्न में, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्वप्न देख रहे, वह लाला गोद में बैठ गया। अब नंद बाबा की कोई संतान थी नहीं, इसलिए उस नंद बाबा को स्वप्न में आनंद होने लगा। नंद बाबा उसका लाड़ कर रहे, सिर से हाथ घुमा रहे, उसके से गाल को पकड़ रहे, पुचकार रहे, उसका चुम्बन ले रहे, उसे ऐसी बलैया ले रहे। ये सब स्वप्न में चल रहा, ये सब चल रहा था। तो उस बालक ने नंद बाबा की दाढ़ी खींची स्वप्न में। नंद बाबा की दाढ़ी, कभी कभी होता है ना, कोई स्वप्न हम दिखते एकदम झटके से उठते हैं ना, होता है, हमारे साथ भी होता है। तो न स्वप्न में दाढ़ी खींची तो नंद बाबा एकदम ऐसे छटपटाए, एकदम आँख खुल गई। तो नंद बाबा को लगा इतना अच्छा स्वप्न चल रहा था, मैं लाला का लाड लड़ा रहा था, अभी इसे दाढ़ी खींचना था, थोड़ी देर बाद में भी दाढ़ी खींच लेता था तो क्या होता था, अभी इसे दाढ़ी खींचना था। नंद बाबा को बड़ा दुख हुआ, बस स्वप्न टूटा ही था, उतने में सुनंदा बुआ आई, ओ नंद बाबा, ओ बाबा, ओ नंद बाबा। नंद बाबा गए, क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात हो गई? अरे बाबा, जो बात सुनाने में आई हूँ वो आप सुनोगे तो आप भी चिल्लाने लगोगे, आप भी झूमते नाचने लगोगे। अरे बात क्या है, खबर क्या है, वो तो बता। अरे बाबा, ऐसी खुशखबरी लाई हूँ कि तुम तो ठुमके लगा के नाचने लगोगे। अरे बता तो सही। अरे बाबा, ठाकुर जी की कृपा से तेरे यहाँ बहुत सुंदर लाला ने जन्म लिया है, बहुत सुंदर लाला ने जन्म लिया है। नंद बाबा को आश्चर्य लगा कि अरे अभी मैं जिस स्वप्न को देख रहा था वह स्वप्न अभी के अभी साकार भी हो गया, जिस स्वप्न को मैं देख रहा था। और कहते हैं नंद बाबा ठुमके लगा लगा के नाचने लगे। नंद बाबा बूढ़े हो गए थे। देखो, राम जी की प्राप्ति दशरथ जी को हुई, दशरथ जी भी चौथे पद पाए उस उपचारी, दशरथ जी भी बूढ़े हुए थे और नंद बाबा भी बूढ़े हो गए थे। नंद बाबा को चौथे पद में ठुमके लगा के नंद बाबा नाचने लगे। और सुनंदा बुआ छत पे गई, थाली थाली और बेलन लेके सारे गोकुल वासियों को तो बता दूं कि यशोदा को लालो भयो, नंद को लालो भयो, थाली बेलन बजा के हे गोकुल वासियों, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, यशोदा को लालो भयो है, नंद को लालो भयो है। सबने सुना, एक ने दूसरी को बताया, दूसरी ने तीसरी को बताया, ऐसे करते 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 पूरे गोकुल में समाचार फैल गया कि नंद घर आनंद भयो, यशोदा को लालो भयो। और कहते हैं एक सखी दूसरी सखी से कहे, दूसरी वैसी भी माता बहन अकेली कहीं नहीं जाती है क्या, वो उसे कॉल करती,
या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं, आज यहाँ भजन है चलेगी क्या? अकेली कहीं नहीं जाती माताएं बहनें। तो एक सखी दूसरी सखी तीसरी से वृंद वृंद मिली चली लोग आई, सहज श्रृंगार किए उठी दाई। सहजता का श्रृंगार किया। सहजता का श्रृंगार सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। वृंद वृंद समूह में और सारी सखियां सारी गोपियां कहती है, क्या कहती है? चम चम बाजे पायलिया, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए ओ। बाजे पायलिया
कन्हैया लाल की जय। छम छम बाजे पायलिया, मेरे घर आए कान्हा, केवल नंद यशोदा के घर नहीं आए, गोकुल के हर गोपी को, हर ग्वाल को लगता है, क्या लगता है, मेरे घर आए कान्हा। मेरे हमने भी एकादशी की, हमने भी एकादशी की। अरे यशोदा तो केवल माध्यम बनी है, यशोदा तो केवल माध्यम बनी है, एकादशी का व्रत तो हमने भी किया। लाला को सब अपनाते हैं, सब अपनाते हैं। यही भागवत की विशेषता है मेरे भाई बहन। यशोदा मैया के हृदय में जितना वात्सल्य है, यशोदा मैया के मन में जितना प्रेम है, जितनी ममता है, उतना ही वात्सल्य, उतना ही प्रेम गोकुल के घर घर में, हर एक वाले गोपी में, हर, यही भागवत की विशेषता है। इन्हें मालूम नहीं भक्ति के उपचार क्या है, गोकुलवासियों को मालूम नहीं। नहा धो के पूजा पाठ करना पड़ता क्या, ये गोकुलवासियों को मालूम नहीं। क्या करना पड़ता और क्या करे क्या न करे, ये कुछ भी गोकुलवासियों को मालूम नहीं। उनको पता है तो बस इतना पता है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बस इन्हें इतना ही पता है। क्यों? क्योंकि हमने एकादशी का व्रत किया और पूरी प्रामाणिकता से किया, पूरी प्रामाणिकता से किया। रात के 12 बज गए इसलिए दूसरा दिन लग गया, अब कुछ भी खाने को चलता, ऐसा व्रत नहीं किया। होता है ना ऐसे, रात के 12 बजे एएम लग जाता, मोबाइल में देखते एएम आ जाता, रात के 12 बज गए, अब दूसरा दिन लग गया, अब कुछ भी चलता, ऐसा व्रत नहीं किया, पूरी प्रामाणिकता से व्रत किया। और एक बात बताए क्या कि 12 बजने के बाद में हमारा दिन नहीं लगता, हमारा दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, आधी रात को 3 बजे हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये हमारा नहीं है 12 के बाद में। ये हमने उस दिन भी कहा था, वो गए लेकिन अभी भी हम गुलाम बन के बैठे हैं।
पहले पहरे सब कोई जागे, पहले पहरे सब कोई जागे, दूसरे पहरे रोगी या भोगी। पहले पहरे सब कोई जागे, दूसरे पहरे रोगी या भोगी, तीसरे पहरे तस्कर जागे और चौथे पहरे योगी। 8 प्रहर होते हैं ना दिन के, 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर शाम और रात के। तो पहला प्रहर सब कोई जागता, शाम के 6 से 9 बजे तक हर कोई जागता। पहले पहरे सब कोई जागे 6 से 9, दूसरे पहरे भोगी या रोगी 9 से 12। देखना कोई भी रोग बढ़ेगा आधी रात को ज्यादा बढ़ता है। खाज की प्रॉब्लम होगी तो रात को ही ज्यादा हो जाएगा, सर्दी खांसी होगी रात को ही ज्यादा सर्दी आएगी, खांसी आएगी, नींद नहीं आती। इसीलिए सर्दी खांसी की दवाई में नींद का प्रमाण होता है ताकि वो लो और सो जाओ। कोई भी बीमारी देखो, जब मुक्का मार लग गया, कुछ ठनक रहा तो रात को ज्यादा होता है। तो दूसरे पहरे रोगी, तीसरे पहरे तस्कर जागे यानी 12 से 3 भयानक नींद का समय होता है। हम गहरी नींद में होते हैं और तस्कर चोर लुटेरे वो 12 से 3 के बीच में ही चोरी करते हैं। तीसरे पहरे तस्कर जागे, चौथे पहरे योगी 3 से 6 के बीच में। ये हमारा ब्रह्म मुहूर्त है। तो 12 बजे के बाद में ये कहाँ से ईएम लगा यही पता नहीं अभी हमें। तो सारे गोकुलवासी कहते हैं हमने भी एकादशी की और पूरी प्रामाणिकता से की। सर्वात्मक विश्वात्मक परमात्मा तभी सभी को अपना लग सकता है कि जब सब उसे अपनाते हैं। गोविंद में रोए, गोपाल में रोए। और कहते हैं कि अष्टमी को भगवान का प्रकटीकरण हुआ। सारे आज तक भीतर मन नाच रहा था, क्योंकि गाय को पालने वाला कोई गोपाल हमारे आएगा, इसलिए सबका मन नाच रहा था आज तक। जैसे ही कृष्ण प्रकटीकरण